जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? देखिए, जल और वायु। जल मतलब क्या होता है? पानी। वायु मतलब हवा। और यह होता कहाँ है? यह होता है धरती पर। ठीक है, समझ में आया? तो धरती किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? मिट्टी से बनी हुई है। मिट्टी और अन्य तत्व हैं। ठीक है, तो धरती पर मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हो गए? मिट्टी हो गया, वायु हो गया और जल हो गया। ठीक है, 3 ठो तत्व हो गए। अब इन तीनों को प्रभावित कौन करेगा? इन तीनों को प्रभावित कौन करेगा? इन तीनों को प्रभावित करेगा तापमान। क्या प्रभावित करेगा? तापमान। तो तापमान आएगा कहाँ से? तापमान तो सूर्य ही दे सकता है ना। सूर्य से क्या होगा? तापमान आएगा। तो इन तीनों को जब प्रभावित करेगा तापमान, तो क्या होगा? जैसे सूर्य का अगर ताप मिट्टी पर पड़ेगा तो मिट्टी क्या होगी? गर्म होगी। सूर्य का ताप वायु पर पड़ेगा तो वायु क्या होगा? गर्म होगा। और सूर्य का ताप जब जल पर पड़ेगा तो जल भी क्या होगा? गर्म होगा। तो जब यहाँ का जो वायु, मिट्टी और जल जब गर्म होगा तो ये वायुमंडल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, और जब वायुमंडल गर्म होगा तो यहाँ का जो दाब है और जो ताप है और जो यहाँ का आयतन है उसमें कमी अधिकता होगी। और यही कमी अधिकता जब होगी तो जो वायुमंडल यहाँ का होगा, जो जलवायु होगा, परिवर्तित होता है। ठीक है, उसी के कारण। तो आइए देखते हैं यह कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हमेशा एक जैसी नहीं गिरती है। ठीक है, कहीं ज़्यादा गिरती है, कहीं कम गिरती है, कहीं हमेशा एक बराबर गिरती है। तो यह कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का मान लेते हैं यह अक्ष हो गया। ठीक है, और यह विषुवत रेखा हो गया, मतलब कि भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा। ठीक है, और उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा। और ये क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है ना, भूमध्य क्यों? क्योंकि ये भूमि के मध्य से जा रही है, इसको आधा भाग में बांट रही है और इसको आधा भाग में। ठीक है, पृथ्वी को। उसके बाद नीचे है मकर रेखा। ठीक है, ये होगी मकर रेखा। तो इनका मान कितना है? 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ, और ये नीचे वाले भूमध्य रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ठीक है, तो देखिए, अगर ये पृथ्वी इसी तरह रहती, अगर सीधी, अगर ऐसे ही रहती तो कुछ नहीं होता। मान लेते ये सूर्य हो। ठीक है, ये सूर्य है। अगर पृथ्वी ऐसे सीधी रहती तो अगर ये पृथ्वी जब पूरे एक चक्कर लगाती इसकी, तो इसमें कुछ अंतर नहीं होता। यहाँ पर भी जाती तो वैसे ही रहता, सेम टू सेम। पता ना, देख रहे हैं यहाँ पर बीच में पड़ रहा है प्रकाश, यहाँ पर भी सूर्य का बीच में प्रकाश पड़ रहा है। जितना इधर पड़ रहा है उतना इधर पड़ रहा है, जितना इधर पड़ रहा है उतना इधर पड़ रहा है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, होने जाएगा सेम टू सेम, यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा। तो हुआ क्या है दरअसल देखिए क्या हुआ है। जो ये पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण सूर्य का जो प्रकाश है, देखिए ये मान लीजिए ये सूर्य हो गया। ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लंबवत पड़ रहा है इस रेखा पर, मकर रेखा पर। और जो यही पृथ्वी जब इधर जाएगी, देखिए मान लें पृथ्वी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, देख रहे हैं ना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसमें विषुवत रेखा बीचों बीच यहाँ से बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? मकर रेखा। और ये क्या हो जाएगा?
सॉरी ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। तो अब देखिए ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ने लगा लंबवत, मतलब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगा, और यहाँ पर देखिए मकर रेखा पर, और यही अगर जाकर यहाँ पर अगर पृथ्वी रहेगी तो देखिए ये विषुवत रेखा, ये क्या हो गया, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, देखिए यहाँ पर लंबवत पड़ेगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। लंबवत किस ओर पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर, और यहाँ पर मकर रेखा पर, और यहाँ पर कर्क रेखा पर। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी मकर रेखा पर, ठीक है। और इस पे जब पृथ्वी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस कर्क रेखा पर गर्मी अधिक पड़ेगी। तो देखिए मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक ही सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, और यह क्यों पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी के झुकाव के कारण, और पृथ्वी 23.5 डिग्री बस झुकी हुई है, इसी कारण 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ठीक है ना, यहीं तक जो प्रकाश होता है लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर जो तापमान होता है क्या होता है, अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने के कारण इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र को, ठीक है। तो देखिए जब तापमान अधिक रहेगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्प जब ज़्यादा बनेगी तो वर्षा ज़्यादा होंगे, और वर्षा जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वर्षा ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, ठीक है। मतलब कि कई प्रकार के वन, कई प्रकार के मौसम, कई प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में जो तापमान रहता है क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में उष्णता या तापमान के कारण ही इस क्षेत्र में जो मौसम होता है उस मौसम के बीच भारी अंतर होता है। जैसे ठंडी के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडी, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, और वर्षा से तो वैसे होती ही है, ठीक है। तो इसलिए उष्णता के कारण इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगर इसके ऊपर जाएंगे हम तो ये वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो यह कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश तक। तो यह जो क्षेत्र है ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से जो सूर्य की किरणें हैं हमेशा तिरछी जाती हैं, ठीक है। इस पर कभी भी लंबवत यहाँ पर किरणें नहीं पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पर सर्दी के दिन और गर्मी के दिन लगभग समान होते हैं, ठीक है। मतलब सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसलिए इसको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, या समशीतोष्ण। सम मतलब बराबर, शीत और उष्ण, शीत मतलब ठंडी और उष्ण मतलब गर्मी। मतलब सम मतलब बराबर रूप से शीत भी पड़ता है, मतलब सर्दी भी पड़ता है, और बराबर रूप से गर्मी भी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ तक है, उसी प्रकार इधर भी है, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है। तो इसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ठीक ना, या आर्कटिक वृत्त। वृत्त क्यों कहते हैं, वृत्त इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये खींची गई है, ऐसे खींची गई है। मान लीजिए पृथ्वी है तो इस प्रकार खींची गई है, ठीक है ना, उधर से जाकर इस तरह, ठीक है। उसी प्रकार ये नीचे वाला जो होता है अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा या वृत्त, ठीक है। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, ये भी हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है।
शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो ऊपर का क्षेत्र बचा आर्कटिक रेखा से जो 66.5 डिग्री से जो ऊपर जाएंगे 90 डिग्री तक, यहाँ तक ध्रुवों तक, तो ये हो गया शीतकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, शीतकटिबंधीय। ठीक है, तो यहाँ पर जो मौसम होगा इस शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अनुसार ही होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अर्थात यहाँ पर उष्णता ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर तो लंबवत नहीं पड़ रही है ना, शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहाँ पर लंबवत नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं। तो तिरछी पड़ रही हैं तो इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मतलब कि थोड़ा शीत होगा। लेकिन ये सूर्य कहाँ आया है, मकर रेखा पर आया है, इसलिए इस ओर क्या है, गर्मी का दिन है। गर्मी का दिन है लेकिन शीतोष्ण मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है। ठीक है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम गर्मी पड़ेगी। अब पृथ्वी अगर आगे जाएगी, अगर सूर्य का चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर आई, देखें तो अब देखिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगी। ठीक है, यहाँ पर मकर पर पड़ रही थी, देखिए ये मकर रेखा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर मकर पर पड़ रही थी, मकर रेखा पर। और ये पृथ्वी जब आगे आई चक्कर लगाते लगाते तो ये कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, उष्णता ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री, इस क्षेत्र में उष्णता उतना नहीं होगी जितना कि यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, तो इस ओर गर्मी का दिन आ गया, लेकिन इसकी अपेक्षा कम है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसके ऊपर और जाएंगे तो ये देखिए ये वाला क्षेत्र 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त से लेकर 90 डिग्री ध्रुव पर जाएंगे तो यह हो गया आपका शीतकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा तिरछी पड़ रही हैं सूर्य की किरण। ठीक है, तो यहाँ पर तिरछी पड़ने के कारण सूर्य की किरणें शीत का मौसम ज़्यादा होता है, मतलब जलवायु शीतकटिबंधीय होती है। ठीक है, यह तो रहा ताप का प्रभाव। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षांशीय स्थिति के कारण ही यह ताप का प्रभाव पड़ा है। मतलब कि अक्षांशीय स्थिति कैसी है, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, जिस कारण जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो कभी कर्क रेखा पर सीधा उसका प्रकाश पड़ता है तो कभी मकर रेखा पर। ठीक है, और कभी विषुवत रेखा पर उसका सीधा प्रकाश पड़ता है। तो जो ताप का वितरण है वो क्या होता है, अलग अलग होता रहता है, कभी अधिक होता है कभी कम होता है। तो यह स्थिति कैसे हुई, यह स्थिति हुई अक्षांशीय स्थिति के कारण जो सूर्य का ताप है वो कम या अधिक हुआ, तो इसे हम कहते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, का प्रभाव या ताप का प्रभाव दोनों। ठीक है, पृथ्वी की अक्षांशीय स्थिति के कारण ही ताप का प्रभाव पड़ता है, मतलब ताप कहीं अधिक होता है तो कहीं कम होता है, जिसके कारण जलवायु क्या होता है, बदलता रहता है, मतलब जलवायु बदलती रहती है। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में हम जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।